राजद के संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। बिहार में पहले चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें आरजेडी अपने खाते की 41 सीटों पर दावेदारी की थी और उनमें उन्होंने उम्मीदवार उतारना भी शुरू कर दिया है। कल देर रात तक आरजेडी अपने जो उम्मीदवार हैं उनको सिंबल भी बांटी। हालांकि आज संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बाकी जिन सीटों पर अभी भी आरजेडी ने अपने सिंबल नहीं बांटे उनमें राय मशवरा करके पार्टी के अंदर उन्हें सिंबल दिया जाए। हमेशा इस बात का ख्याल रखा गया है कि जिताऊ जो उम्मीदवार होंगे उन्हें ही पार्टी इस बार अपना उम्मीदवार बनाएगी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बैठक से निकलने के बाद बातचीत में कहा कि आरजेडी 41 सीटों पर, कांग्रेस 21 सीटों पर और वामदल 9 सीटों पर पहले चरण में चुनाव लड़ेगी। सुनिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है। क्या चीज? एनडीए की साझेदारी कितने दिनों की है? एनडीए का मैं मतलब नहीं समझा। वो तो सवाल हमेशा आपके ऊपर लग रहा है, लेकिन जेडीयू बीजेपी में अभी तक सुलह नहीं हुई है, ना बंटवारा हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, स्वार्थी तत्वों में लूट के लिए होड़ मची रहती है। कभी होता है क्या समझौता? समझौता तो उनमें होता है जिन्हें शालीनता हो, समाज के प्रति जिनके मन में सम्मान हो, जो कुर्सी के लालची और केवल भोगी हों, जो जनता की कठिनाई में भी अपने घरों से नहीं निकलते हैं। और आए हुए कुर्सी के खतरे पर आप लोगों ने देखा कि कैसे तो जल्दी से घर से लोग निकल गए। ये चरित्र को दर्शाता है, चरित्र को दर्शाता है। इसलिए लोगों में समझौता है नहीं है विषय उनका है, नहीं स्वार्थी तत्व हैं। समझौता क्या करेंगे लोग? सर एक आखिरी सवाल ये है कि कई आपके विधायक हैं जिनका टिकट कटा है, वो नाराज हैं पार्टी के इस फैसले से। मित्र, कैसे मनाएंगे आप लोग? मैं अपने सभी साथियों से एक ही बात आग्रह किया हूं, आज फिर आग्रह कर रहा हूं। राजनीति कोई एक दिन का विषय नहीं है। कल जिन्हें मौका मिला था हो सकता आज मौका न मिला हो, आज जिन्हें मौका मिला हो सकता उन्हें कल मौका न मिला हो। हम भी तो चुनाव लड़ते थे, हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मतलब ये तो प्रक्रिया है। आप आए हो, आपको जाना पड़ेगा, अपने किसी साथी के लिए रिक्त करना पड़ेगा। 243 के सिवा लाखों कार्यकर्ता 243 में तो कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। 243 हम भी लड़ेंगे, विपक्ष भी 243 ही लड़ेगा। और हर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल एक एक कार्यकर्ता इस समाजवादी ताकत को बढ़ाने के लिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की धारा और सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के निर्देश पर सभी लोग मिलकर के एक साथ करेंगे। इसलिए कि गरीबों पर जो जुल्म हो रहा है उनको बचाना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, किसानों के हम लोग हितकर लोग हैं, उनके उत्पादन का दाम हमें देना है, उनकी पैदावार को बढ़ाना है, झूठे लोगों से इस बिहार को बचाना है। और देश देख रहा है बिहार की तरफ। और बिहार के सभी नौजवान जो राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी आंदोलन के सहयोगी हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। कोई भी एक सीट पर लड़ रहा है वो अकेला नहीं होता, पूरे परिवार, पूरी पार्टी सब मिलकर के चुनाव जीतते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं चुनाव जीतता। सर, किनको अधिकृत किया गया है सीट के लिए? संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई थी। थोड़ी देर के बाद में आ रहे हैं, उसके बारे में लोग बताएंगे हमारे प्रवक्ता। सर आज बैठक होने वाली थी, बैठक हुई किन मुद्दों पर? पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई है, क्या किन मुद्दों पर बैठक हुई है? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हर पार्टी के सीटों के बंटवारे के पहले उम्मीदवार के चयन के लिए होता ही है। तो वही बैठक आज थी, सभी सदस्यों ने भाग लिया। कितने सीटों पे अभी भी जो घोषणा नहीं हुई है, क्या साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? अभी तो बैठक आज हो करके अधिकृत हम लोग कर रहे हैं। तो आप अब ना तय होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, पहले ही तय हो जाएगा कैसे? अच्छा, क्या ये फर्स्ट फेज का सिर्फ है या सेकंड फेज के भी उम्मीदवार तय किए हैं? फर्स्ट फेज में आप लोग को भी मालूम है कि 71 सीट है, जिसमें बंटवारे में 41 सीट पर राजद लड़ेगा, 20-21 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और 9 या 10 सीट पर लिफ्ट के लोग लड़ रहे हैं। यही 71 सीट हुआ। अब बाकी हम लोग के सीटों पर कौन लड़ेगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय था। बाकी तो जो समझौते थे वो नेतृत्व के स्तर पर हुआ है।
और सभी लोगों ने ये स्वीकार किया है कि 71 सीट पर राजद हर लोगों के लिए मेहनत करेगा, अपने लिए भी, अपने सहयोगियों के लिए भी। जो मैं शुरू से कहता रहा हूँ, राजद 243 सीटों की तैयारी कर रहा है और हमारे सहयोगी भी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और आप लोगों को जानकारी है कि नेता प्रतिपक्ष को भावी नेता सभी साथियों ने मान लिया है। जो शुरू से मैं कहता था, एक बात केवल मैं जोर दे रहा हूँ, जो हमसे अलग हुए हम लोगों ने उनका सम्मान प्रकट किया था उनके प्रति। मांझी जी चले गए, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग नहीं, चले गए। आप ही लोग के द्वारा हम लोग को 5, 6, 7 सीट की बात हो रही है, इससे तो हम लोग अधिक देते ही। लेकिन जिन लोगों ने असम्मानित किया वहाँ लोग जाना सम्मान का विषय मान रहे हैं, और जहाँ सम्मान लोगों ने पाया वहाँ असम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम लोग किसी भी दल, किसी भी समूह, किसी के प्रति हम लोग असम्मान प्रकट कर ही नहीं सकते। समाजवादी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। जनता के प्रति, जनता के प्रतिनिधियों और जनता के बीच में काम करने वाले सबके प्रति हम लोग सम्मान रखते हैं। इसलिए ख्याल कर लेना, मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, शुरुआत के दिनों से राजद ने जो कहा उस पर अडिग रहा, सबका सम्मान किया। और जो असम्मानित होना चाहते हैं, जहाँ से असम्मानित होकर निकले थे, यदि वहाँ जाना चाहते थे तो भी हम लोगों ने प्रेम पूर्वक विदाई की। हम लोग की कोई कटुता किसी से नहीं है। सर एक सवाल है कि एनडीए में जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे मनाएंगे आप लोग? मैं अपने सभी साथियों से एक ही बात आग्रह किया हूँ, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ। राजनीति कोई एक दिन का विषय नहीं है। कल जिन्हें मौका मिला था, सकता आज मौका न मिला हो। आज जिन्हें मौका मिला, हो सकता उन्हें कल मौका न मिला हो। हम भी तो चुनाव लड़ते थे, हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मतलब ये तो प्रक्रिया है। आप आए हो, आपको जाना पड़ेगा, अपने किसी साथी के लिए रिक्त करना पड़ेगा। 243 के सिवा लाखों कार्यकर्ता, 243 में तो कहीं न कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। 243 हम भी लड़ेंगे, विपक्ष भी 243 ही लड़ेगा। और हर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल एक एक कार्यकर्ता इस समाजवादी ताकत को बढ़ाने के लिए करी कर्पूरी ठाकुर जी की धारा और सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के निर्देश पर सभी लोग मिलकर के एक साथ करेंगे। इसलिए गरीबों पर जो जुल्म हो रहा है उनको बचाना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, किसानों के हम लोग हितकर लोग हैं, उनके उत्पादन का दाम हमें देना है, उनकी पैदावार को बढ़ाना है, झूठे लोगों से इस बिहार को बचाना है। और देश देख रहा है बिहार की तरफ, और बिहार के सभी नौजवान जो राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी आंदोलन के सहयोगी हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। कोई भी एक सीट पर लड़ रहा है वो अकेला नहीं होता, पूरे परिवार, पूरी पार्टी सब मिलकर के चुनाव जीतते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं चुनाव जीतता। सर, किनको अधिकृत किया गया है सीट के लिए? संसदीय बोर्ड की बैठक भी खत्म हो गई, तो थोड़ी देर के बाद में आ रहे हैं, उसके बारे में लोग बताएंगे। हमारे तरफ सब नहीं समझ रहा। सवाल हमेशा आपके ऊपर लग रहा है, लेकिन जेडीयू बीजेपी में अभी तक सुलह नहीं हुई है, ना बंटवारा हुआ, ना सीट बटे। आपको क्या लग रहा है? बताइए, स्वार्थी तत्वों में लूट के लिए होड़ मची रहती है। कभी होता है क्या समझौता? समझौता तो उनमें होता है जिनमें शालीनता हो, समाज के प्रति जिनके मन में सम्मान हो, जो कुर्सी के लालची और केवल भोगी हों, जो जनता की कठिनाई में भी अपने घरों से नहीं निकलते हैं। और आए हुए कुर्सी के खतरे पर आप लोगों ने देखा कि कैसे तो जल्दी से घर से लोग निकल गए। ये चरित्र को दर्शाता है, चरित्र को दर्शाता है। इसलिए लोगों में समझौता है नहीं है, विषय उनका है, नहीं स्वार्थी तत्व है, समझौता क्या करेंगे? एक आखिरी सवाल ये है कि बैठक हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हर पार्टी की सीटों के बंटवारे के पहले उम्मीदवार के चयन के लिए होता ही है। तो वही बैठक आज थी, सभी सदस्यों ने भाग लिया। कितने सीटों पे अभी भी जो घोषणा नहीं हुई है, क्या साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? अभी तो बैठक आज हो करके अधिकृत हम लोग कर रहे हैं।
तो आप अब ना तय होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, पहले ही तय हो जाएगा कैसे। अच्छा, क्या ये फर्स्ट फेज का सिर्फ है या सेकंड फेज के भी उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं? फर्स्ट फेज में आप लोग को भी मालूम है कि 71 सीट है, जिसमें बंटवारे में 41 सीट पर राजद लड़ेगा, 20-21 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और 9 या 10 सीट पर लिफ्ट के लोग लड़ रहे हैं। ये 71 सीट है। ये कई अब कई बाकी हम लोग के सीटों पर कौन लड़ेगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय था। बाकी तो जो समझौते थे वो नेतृत्व के स्तर पर हुआ है और सभी लोगों ने ये स्वीकार किया है कि 71 सीट पर राजद हर लोगों के लिए मेहनत करेगा, अपने लिए भी, अपने सहयोगियों के लिए भी। जो मैं शुरू से कहता रहा हूँ, राजद 243 सीटों की तैयारी कर रहा है और हमारे सहयोगी भी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे और आप लोग को जानकारी है कि नेता प्रतिपक्ष को भावी नेता सभी साथियों ने मान लिया है। ये शुरू से मैं कहता था, एक बात की ओर मैं जोर दे रहा हूँ, जो हमसे अलग हुए हम लोगों ने उनका सम्मान प्रकट किया था उनके प्रति। मांझी जी चले गए, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग नहीं, चले गए। आप ही लोग के द्वारा हम लोग को 5, 6, 7 सीट की बात हो रही है, इससे तो हम लोग अधिक देते ही, लेकिन जिन लोगों ने असम्मानित किया वहाँ लोग जाना सम्मान का विषय मान रहे हैं और जहाँ सम्मान लोगों ने पाए वहाँ असम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम लोग किसी भी दल, किसी भी समूह, किसी के प्रति हम लोग असम्मान प्रकट कर ही नहीं सकते। समाजवादी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। जनता के प्रति, जनता के प्रतिनिधियों और जनता के बीच में काम करने वाले सबके प्रति हम लोग सम्मान रखते हैं। इसलिए ख्याल कर लेना, मैं आप लोग के माध्यम से कह रहा हूँ, शुरुआत के दिनों से राजद ने जो कहा उस पर अडिग रहा, सबका सम्मान किया और जो असम्मानित होना चाहते हैं, जहाँ से असम्मानित होकर निकले थे और जहाँ जाना चाहते थे, तो भी हम लोगों ने प्रेम पूर्वक विदाई की। हम लोग की कोई कविता किसी से नहीं। देखिए, राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है और मैं उसमें बिहार में जो चुनाव का घोषणा हुआ है, चुनाव का किसको टिकट मिले नहीं मिले उस पर संसदीय बोर्ड तय करती है। उसी बैठक में मैं आया हूँ, क्या होगा उसके बाद फिर बताएंगे। एक सवाल ये है कि आप लड़िएगा क्या? आप लड़ना, आपको लड़ना है? हमको कहाँ लड़ना है? छोड़िए, कौन लड़ रहा है? जिसको पार्टी टिकट देगी वो लड़ेगा। इस सवाल का आप ऐसे जवाब मत दीजिए। मैंने कहा ना, हाँ, आप ये मत दीजिए कि पत्रकारों को मत बोलिए कि आप लड़िएगा। नहीं, मैंने ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी तय करती है पार्टी तय करती है, भाई वीरेंद्र तय नहीं करता है। इसलिए ये सब अझुराने का बात मत कीजिए। चलिए। अचानक लोग कहाँ से घुस जा रहे पता नहीं चल रहा। पूरा सीट को लेकर कंफ्यूजन जो भी था खत्म हो गया। क्या? ठीक है सर, ठीक है क्या? किसको दिए भैया? रोजाना को सिंबल मिल गया, सिंबल मिल गया, हाथ में सिंबल। माल का पार्टी है अभी देखिए।